Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। वीडियो को गौर से सुने, इसको समझें और उसके बाद फिजिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करें, तो एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा और आप सही तरीके से परफॉर्म भी कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। इस सेक्शन में आप वो ऑपरेटर्स देख रहे हैं जो हम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे, और ये वो लेबोरेटरी मैनुअल है जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वो वोल्ट है। वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। अब इसको हम अल्फाज में कैसे स्टेट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a 1 coulomb charge from one point to other against electric intensity. रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फाइंड आउट करने के लिए जो सर्किट हम यूज करते हैं वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। ये बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये रियोस्टेट है जिसकी मदद से हम इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकते हैं। ये की है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वोल्ट मीटर है जिससे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। इस सर्किट की मजीद डिटेल अगले सेक्शन में आ रही है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? वोल्ट मीटर है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, बैटरी है या सेल या पावर सप्लाई। चूंकि सेल महंगे हैं इसलिए पावर सप्लाई भी सूटेबल रहती है। रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर, सैंड पेपर। सैंड पेपर किस मकसद के लिए? कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स या वोल्ट मीटर के जो कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं उनको साफ करने के लिए। ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जो हम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड मालूम करने के लिए यूज करेंगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये बैटरी है, ये की है, ये वोल्ट मीटर है, ये रियोस्टेट है और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम इसका इंटरनल व्यू लेते हैं। यहाँ पर सेल इस बॉक्स के अंदर इस तरह फिक्स करने हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो। ये की सर्किट में यूज होती है जो कि उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये वाले टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये वाला प्लग इससे निकालेंगे। अगर ये वाले टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो फिर ये वाला प्लग इसमें से निकालेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स के ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, ये प्लग्स रेजिस्टेंस को जाहिर करते हैं। इनमें से जो भी प्लग हम निकालेंगे सर्किट के अक्रॉस उतनी रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये प्लग अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 5000 ओम लिखा होगा। तो जब ये प्लग हमने निकाला है तो सर्किट के अक्रॉस 5000 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जो भी प्लग हम यहाँ से निकालेंगे ये साथ लिखी हुई है रेजिस्टेंस, उतनी रेजिस्टेंस तो सर्किट के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगी। ये इंफिनिटी वाला प्लग है, अगर इस प्लग को हम निकाल लें तो फिर सर्किट के अक्रॉस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगी। ये रियोस्टेट है, इसके कनेक्शंस, ये जो दो टर्मिनल्स हैं ये फिक्स टर्मिनल्स हैं, ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। इससे हम ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस पे मूव करा के मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये वोल्ट मीटर है और इसमें आपको दो स्केल्स नजर आ रही हैं। ऊपर वाली स्केल में है 0, 5, 10 और 15।
अगर हमने ये वोल्टेज मेजर करनी हो जो कि 15 वोल्ट है या उससे कम है, तो उस वक्त हम इसके ये वाले टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ 15 लिखा हुआ भी है। जब हमने किसी बैटरी की ईएमएफ या ऐसी वोल्टेज मेजर करनी हो जो कि 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से कम है, उस वक्त हम नीचे वाली स्केल यूज करते हैं और ये वाले दो टर्मिनल यूज करते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ भी है। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम नीचे वाली स्केल ही यूज करेंगे। इसको कैलिब्रेट भी कर लेते हैं। आप देखें तो 0 और 1 के दरमियान 10 लाइंस हैं, तो एक डिवीजन फिर किसको जाहिर करती है? 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.1। इसलिए ये नीचे वाली स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए ये जो हर डिवीजन है ये 0.1 वोल्ट को जाहिर करती है। ये हमारा सर्किट है जो कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। इस सर्किट के अंदर ये बैटरी है, ये की है, ये रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वोल्ट मीटर है। अब कनेक्शंस हमने कैसे करने हैं? अभी जैसे कि पिछले सेक्शन में आपको बताया है कि रियोस्टेट के 2 फिक्स टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पर एक फिक्स टर्मिनल है, दूसरा फिक्स टर्मिनल यहाँ पर है। ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो हमने क्या करना है कि ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर देना है फिक्स टर्मिनल के साथ। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो की के साथ, और की का टर्मिनल रियोस्टेट के दूसरे फिक्स टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। रियोस्टेट का जो स्लाइडिंग टर्मिनल है उसको रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जोड़ना है, और रेजिस्टेंस बॉक्स का अगला टर्मिनल वोल्ट मीटर के साथ, और वोल्ट मीटर को वापस यहाँ पे आके कनेक्ट कर देना है। इस सर्किट के मुताबिक सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे परफॉर्म क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे रियोस्टेट को इस तरह एडजस्ट करना है कि वोल्ट मीटर कोई इवन डिवीजन में वोल्टेज शो करे। वो वोल्टेज यहाँ पे हमने नोट कर लेनी है। उसके बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स से इतनी रेजिस्टेंस निकालनी है ताकि ये वोल्टेज हाफ हो जाए। जितनी रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकालेंगे इस वोल्टेज को हाफ करने के लिए, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो लीजिए सबसे पहले हम की को इंसर्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से की इंसर्ट करने के बाद रियोस्टेट हमने फर्स्ट पोजीशन पे ही एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ से वोल्ट मीटर से रीडिंग अगर आप नोट करें तो ये कितनी आ रही है, इसमें 2 के बाद 8 लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा 2.8 वोल्ट। हमने काम क्या करना है कि यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से इतनी रेजिस्टेंस हमने निकालनी है ताकि वोल्ट मीटर की रीडिंग हाफ हो जाए। हाफ मीन कि 2.8 का हाफ 1.4। तो लीजिए अब हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम 2000 ओम की रेजिस्टेंस निकालते हैं। जब हमने 2000 ओम की रेजिस्टेंस निकाल ली है तो ये 1.4 नहीं आया। अभी हम 1000 की और निकाल लेते हैं। ये 1000 ओम की हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है, अभी भी ये 1.5 है, 1.4 नहीं आया। हम 500 ओम की और निकाल लेते हैं। तो लीजिए अब 1.4 वोल्ट रीडिंग कब आई है? जब हमने कितनी रेजिस्टेंस निकाली है? 2000 प्लस 1000 प्लस 500, तो ये क्या हो जाएगा? 3500 ओम। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास आ रही थी 2.8 वोल्ट। इसका हाफ क्या हो जाएगा? 1.4। ये हाफ कब आया था? जब रेजिस्टेंस हमने निकाली थी 3500 ओम। ये फर्स्ट रीडिंग के लिए हमारी वोल्टेज थी 2.8 वोल्ट। अब सेकंड रीडिंग के लिए हमने सबसे पहले रियोस्टेट को चेंज करना है। इस तरह चेंज करना है ताकि इवन डिवीजन यूं ये 2.8 की बजाय अब हम इसको ले आते हैं 2.6 पे। देख रहे हैं आप कि रियोस्टेट हम चेंज कर रहे हैं। जो जो हमने रियोस्टेट को चेंज किया है ये रीडिंग भी चेंज हो रही है। अब रियोस्टेट इस तरह एडजस्ट हो गया है कि ये रीडिंग आ गई है 2.6 वोल्ट। ये चूंकि इवन आ गई है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने दोबारा इतनी ही रेजिस्टेंस निकालनी है ताकि ये इसका हाफ हो जाए। पहले 2.6 है, उसका हाफ क्या हो जाएगा? 1.3। तो वही रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ से हम निकालते हैं, एक 2000 ओम की, 1000 ओम की और 500 ओम की। ये फिर हमने यहाँ से 3500 ओम रेजिस्टेंस निकाल ली है।
तो ये रीडिंग एग्जैक्टली 1.3 वोल्ट आ रही है। इसको अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। वोल्टेज थी 2.6 वोल्ट, इसका हाफ कर दें 1.3। हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितनी रेजिस्टेंस निकाली थी? 3500 ओम, जिसके लिए ये वोल्टेज हाफ हुई थी। सेकंड रीडिंग में हमारे पास वोल्टेज आ रही थी 2.6 वोल्ट। अब हम रियोस्टेट को दोबारा इस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी वोल्ट मीटर की नीडल 2.4 वोल्ट पे आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि रियोस्टेट की एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे 2.4 वोल्ट आ रही है रीडिंग वोल्ट मीटर की। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम दोबारा उतनी ही रेजिस्टेंस निकालते हैं ताकि ये 2.4 का हाफ यानी 1.2 आ जाए। तो ये आप देखें, ये हमने 2000 ओम, 1000 ओम और 500 ओम, ये टोटल जमा करके कितना आ जाता है? 3500 ओम रेजिस्टेंस निकाली। तो हमारी रीडिंग वोल्ट मीटर की 2.4 का हाफ 1.2 हो गई है। अब इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग थी 2.4 वोल्ट, इसका हाफ करें 1.2। हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितनी रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी? 3500 ओम। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R डैश इक्वल टू R। यही जो R की वैल्यू है यही यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मीन वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, ये जो तीनों रीडिंग है इनका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अभी आपने देखा जीरो करेक्शन फॉर वोल्ट मीटर। जीरो करेक्शन फॉर वोल्ट मीटर से क्या मुराद है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले वोल्ट मीटर की नीडल कहाँ पे थी? वोल्ट मीटर की नीडल 0 पे थी, इसलिए उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। जब जीरो एरर नहीं है तो जीरो करेक्शन निल हो जाएगी। वोल्ट मीटर रीडिंग हमने नोट की थी। वोल्ट मीटर की रीडिंग कब नोट की थी? व्हेन R इक्वल टू 0। R0 से क्या मुराद है कि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी प्लग निकाला नहीं था। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग का यूनिट है वोल्ट। तो जब वोल्ट मीटर की सबसे पहले हमने रीडिंग ली थी उस वक्त वो आ रही थी 2.8, उसका हाफ हो जाएगा 1.4। ये हाफ करने के लिए जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाली थी उसकी वैल्यू थी 3500 ओम। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R डैश इक्वल टू R, इसी के इक्वल होगी 3500 ओम। इसी तरह हमने सेकंड और थर्ड रीडिंग भी कंप्लीट की थी। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होगी इन तीनों वैल्यूज का मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आया कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड 3500 ओम। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।